नमस्कार दोस्तों। दधीची देहदान समिति के तत्वाधान के तहत हम बहुत सारे जागरूकता के वीडियोस बनाते रहे हैं और अब आज भी ये वीडियो लेकर मैं आपके सन्मुख हाजिर हुआ हूं। तो आज के वीडियो में हम हमारी गतिविधियों के बारे में कोई अलग अलग चीजें बताने का प्रयास करेंगे। दधीची देहदान समिति में एक दधीची कथा के नाम से हर एक साल छोड़ के एक साल एक कार्यक्रम हुआ करता है। ये कार्यक्रम किस बारे में होता है? दधीची ऋषि जो हुए हैं आज, उनके कारण उनके नाम पर ये समिति का गठन किया गया। तो उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनके नाम पर इतना बड़ा परोपकार का ये कार्य किया जाता। जी, हुआ ये था कि एक देवों और दैत्यों के जो युद्ध में कहा गया कि एक ऐसा वज्र हो जो कोई बहुत तप करने वाले योगी के अस्थियों से बना हो, तो उस पर ये जो दैत्य हैं तब देव उनके ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो ढूंढने पर दधीची ऋषि पर के पास जाके रिक्वेस्ट की गई कि आप अपनी हड्डियों का दान करें तो ये अस्त्र बनेगा, ये शस्त्र बनेगा, तो इस वज्र से उनका संहार किया जाएगा। ऐसा ही हुआ। उन्होंने जीते जी अपनी हड्डियों का दान दिया और बलिदान करके देवों की रक्षा की। ऐसा तो इतिहास है। और ये कथा हर बार अजय भाई जो राष्ट्र मंदिर चलाते हैं जीटी करनाल रोड पर, वो करते हैं और पिछले कई सालों से ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि 8 सालों से 4 कथाएं हुई की वो उन्हीं के द्वारा उसका संगीतमय गायन किया जाता है और बहुत अच्छे से वो विस्तार से बताते हैं और वो राष्ट्र प्रेम का ऐसा माहौल बना देते हैं कि फिर उसके बाद लगता है कि यार कोई भी आपके साथ आप किसी को ले जाओ तो वो कहेगा कि यार इससे अच्छा काम तो दुनिया में है ही नहीं। इसके अलावा दधीची यात्रा, जिस साल दधीची कथा होती है उसके अगले साल दधीची यात्रा होती है। नमीशरण एक जगह है यूपी में, वो लखनऊ कानपुर के जो हाईवे है, ये इस हाईवे के ऊपर ही आगे जाकर के एक जगह आती है। तो वहाँ पर 4 वेदों का भी उच्चारण वहीं पर किया गया था और वहाँ दधीची ऋषि का सरोवर है और यहीं पर ये जो बलिदान जो है हुआ था। उस यात्रा में हम जाकर आए हैं। मतलब हमारे को जाने का जब मौका मिला तो वो दिन थे शायद मार्च अप्रैल के, और उन दिनों में इतना शानदार आम का वहां पर माहौल होता है। आम ही आम, बहुत जबरदस्त। और वो पूरी धरती ऐसी लगती है, हर जगह मंदिर, हर जगह धार्मिक, और जहां पे निकल जाओ ठंडा सा माहौल, आम के पेड़ पूरे रास्ते में लगे हुए हैं और बहुत आंखों को सुकून देने वाला, शांतिमय, बहुत ही अच्छा। और ऐसा लगता है कि जैसे ये इतनी उबड़ खाबड़ परेशान जिंदगी में शांति का एक कोई जगह है तो वो ये वाली जगह है। मजा आ गया, आनंद आ गया और ऐसा सुकून मिला जो हम बता नहीं सकते। हम किसी एक विशेष कारण से वहां गए थे कि दधीची ऋषि के कई शोध हो चुके हैं, पौराणिक शोध जो हो चुके हैं, उनके विषय में जानकारी लेने और बहुत सारी चीजें वहां जानकारी लेकर के हम वापस आए थे। इस सब का विस्तृत चित्रण या संकलन हमने अपने पुराने अंकों में वेबजीन के दिया है, वो भी आप जरूर देखिएगा। फॉर्म कहाँ मिलते हैं, ये सब कुछ तो ये देखिए, इसमें हमारी वेबसाइट पे चले जाएं तो वहां से डाउनलोड कर लें, नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको सॉफ्ट कॉपी या बाय पोस्ट हार्ड कॉपी भेज देंगे। एरिया या जो भी देखिए, हम दिल्ली एनसीआर में तो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिहार में, हरियाणा में और भी कई जगह पर धीरे धीरे
धीरे धीरे धीरे हमने अपनी सक्रियता बढ़ानी शुरू कर दी है। जैसे जैसे जहाँ जहाँ वॉलंटियर्स अपने आप को आगे लेके आएंगे, हम ये कार्य पूरे भारतवर्ष में भी फैलाने का प्रयास करेंगे। कोई वायदा नहीं, लेकिन ये एक मानवता का कार्य है, जितना ज्यादा फैले उतना अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किस एज ग्रुप के लोग डोनेशन कर सकते हैं। भारतीय कानून के अनुसार माइनर को छोड़ के कोई भी डोनेशन का प्रतिज्ञा पत्र भर सकता है। फुली वो मेंटली जो है स्टेबल स्थिति में होना चाहिए। मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति के बारे में ये अलाउड नहीं है, बाकी कोई भी देना। लेकिन उसके गार्जियन, माइनर के गार्जियन या मेंटली रिटार्डेड के गार्जियन ये फैसला ले सकते हैं। उनके इस फैसले के ऊपर कानून को कोई आपत्ति नहीं होगी। जाति कौन सी? जाति तो मानव जाति होनी चाहिए। बाकी कोई जातियों के बारे में मुझे तो खैर खास पता नहीं है, लेकिन मानव जाति हो तो ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव से श्रेष्ठ पूरी कायनात में कुछ है नहीं। तो मानव श्रेष्ठ है उसके मन और बुद्धि के कारण, और मन और बुद्धि का ही प्रयोग हम सबसे कम कर रहे हैं आजकल। एक विषय से हटकर बात कह दूं, कहते हैं कि इंसानों से प्यार करना चाहिए और पैसे का प्रयोग करना चाहिए। हम पैसे से प्यार करते हैं और इंसानों का प्रयोग करते हैं, ये थोड़ा सा गलत है। वेजिटेरियन होना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए। तो इस बारे में मेरा तो ख्याल है कि वेजिटेरियन हो तो अच्छा है, बाकी आपके ऊपर है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में तो ये आपके मन के विचार हैं। मैं इस पर विषय में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं खुद पूरी तरह से वेजिटेरियन हूँ। आज तक मैंने एग, नॉन वेज वगैरह, कभी ड्रिंक्स वगैरह टच भी नहीं किए। तो मेरा तो ऐसा ख्याल है। तो ये एक व्यक्ति टू व्यक्ति ही डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं इस बारे में अपने विचारों को अपने तक ही रखूंगा। वैसे अगर लगता है ड्रिंक्स के बारे में या इन चीज़ों के बारे में, अगर आपको लगता है कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालना या पानी डालना या कैरोसिन डालने से चल सकती है, तो आप जरूर चलाएं। मैं इस बारे में कुछ बहुत ज़्यादा कहने का हकदार नहीं हूँ। क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है? मानवता ही अलाउड है, मानवता के अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। ये मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है। और धर्म के बारे में बहुत लोगों के बहुत विचार हैं। देखिए, ऐसा है कि यदि कोई देहदान हो जाता है तो प्रैक्टिकली कुछ भी आपके हाथ में नहीं होता कि बाकी के क्रियाक्रम कैसे किए जाएं। तो जो देहदान को लेके जाते हुए यात्रा में जो फूलों का प्रयोग किया जाता है, उन फूलों को उठा के परिवार को दे दिया जाता है, और वो परिवार उनको एज अ संरक्षण वो ले जाके शमशान घाट में रख सकते हैं। अगले दिन जा करके जो भी कार्य विधियां करनी है उनके द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि एक सूचक है। तो अगर ये करना चाहें तो इससे उनके मन को भी पूरा रहेगा सुकून की, यार जो करना चाहिए था वो भी किया, और जो होना चाहिए था वो भी हुआ। और ये वीडियो आप बाकियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। थैंक यू। जय हिंद।